पौष मास कथा अध्याय 7। इस कथा में ध्रुव चरित्र भगवान विष्णु के एक महान भक्त की कथा है जो बचपन के अपमान से दुखी होकर देवर्षि नारद की सलाह पर कठोर तपस्या करते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर ध्रुव तारा का पद प्राप्त करते हैं। आइए सुनते हैं। ध्रुव राजा उत्तानपाद और उनकी पहली पत्नी सुनीति के पुत्र थे। राजा अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि के पक्षपाती थे, जिसके कारण ध्रुव और सुनीति को महल से बाहर रहना पड़ता था। एक दिन सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव को सिंहासन पर बैठने से रोका, जिससे बालक ध्रुव का मन बहुत दुखी हुआ। अपमान से व्यथित ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने उन्हें समझाया कि सांसारिक सुख क्षणभंगुर है और भगवान विष्णु की शरण ही स्थायी सुख दिला सकती है। माता की बात सुनकर ध्रुव ने बचपन में ही घर बार त्याग कर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। देवर्षि नारद का मार्गदर्शन। वन में जाते समय ध्रुव को नारद मुनि मिले। नारद जी ने बालक ध्रुव की निष्ठा देखी और उन्हें ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की तपस्या करने की शिक्षा दी। ध्रुव ने नारद जी की आज्ञा मानकर एक पैर पर खड़े होकर कंद मूल फल पत्ते त्याग कर, फिर जल पीकर और अंत में श्वास रोककर कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं में हलचल मच गई। 6 महीने की कठिन तपस्या के बाद स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने अपनी अटूट भक्ति और संकल्प के लिए ध्रुव लोक का सर्वोच्च और शाश्वत स्थान मांगा। भगवान विष्णु ने ध्रुव को वरदान दिया और वे ध्रुव तारा के रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जो हमेशा स्थिर हैं और चमकते रहते हैं और दृढ़ निश्चय और भक्ति का प्रतीक बन गया। ध्रुव चरित्र सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, अटूट विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और यह कथा हमें सांसारिक मोह से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जैसे कि ध्रुव को दी।